मामला जो है गुना का है। गुना के पासपोर्ट सेवा केंद्र का जिक्र सियासी गलियारों में तेजी से तैर रहा है। दरअसल इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना था। इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन अचानक सांसद केपी यादव नारियल, लड्डू, फूलमाला और पंडित को साथ लेकर पासपोर्ट केंद्र पहुंच गए। उन्होंने केंद्र का निरीक्षण किया और समर्थकों के साथ रिबन काटकर पासपोर्ट कार्यालय का लोकार्पण कर दिया। सांसद के मुताबिक काफी दिनों से पासपोर्ट केंद्र का जो लोकार्पण है वो पेंडिंग था। आचार संहिता लागू होने के बाद लोकार्पण नहीं किया जा सकता था, इसलिए लोकार्पण किया गया है। बता दें कि इसको लेकर कोई सरकारी कार्यक्रम तय नहीं किया गया था और न ही इस संबंध में किसी अधिकारी को उद्घाटन की सूचना थी। बताया जा रहा है कि जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन शनिवार को गुना सांसद केपी यादव ने किया है, उस केंद्र को मंजूरी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर मिली थी। विलंब नहीं हुआ है। कायदे से ये होता है कि मुझे ये था कि कोई केंद्रीय मंत्री आकर करें, क्योंकि बड़ी सौगात है क्षेत्र के लिए। पर किसी कारण से पहले हम विधानसभा के पहले ही करने वाले थे, मैंने पत्र भी लिखे थे, पर किसी कारण से आना नहीं हो पाया। और अभी भी फिर से आचार संहिता लगने वाली है, तो मुझे ऐसा लगा कि कर लेना चाहिए। ऊपर मैंने पत्र वगैरह दे दिया था और मेरी ऊपर बात भी हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, आप देख लें जैसा आपको ठीक लगता है। तो आज मुझे लगा कि शुभ मुहूर्त है, आज कर लिया जाए। बाद में हमारे कोई जनप्रतिनिधि आएगा, अगर इस विभाग से संबंधित कोई आएंगे तो हम लोग फिर से एक बार उसका। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा जुड़ गए फोन लाइन पर। विनोद, बात की जाए तो ये वही केपी यादव हैं जो 2019 लोकसभा चुनाव के पहले सिंधिया के समर्थक माने जाते थे, उनके साथ सेल्फी लेते नजर आते थे। लेकिन 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा सिंधिया के खिलाफ ही बीजेपी से और जीत गए। और अब बात की जाए तो श्रेय की सियासत है वो शुरू हो गई है। आखिर इस पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन करना किसको था, इसका तो पता नहीं है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो केपी यादव बिना समय, तारीख, तिथि तय किए अचानक से सेवा केंद्र पहुंच गए नारियल पंडित को लेकर? जी, गुना में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो शेर की राजनीति बनती जा रही है, क्योंकि हर कोई नेता शेर की राजनीति अपना श्रेय लेना चाहता है। वहीं देखा जाए तो जो केपी यादव है उन्होंने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर पत्र लिखा था। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर पत्र लिखा था। उसके बाद जब पासपोर्ट सेवा केंद्र की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो लोकार्पण होना था, तो 2 बार यहाँ पर कार्यक्रम बना लोकार्पण का, तो जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आना था। वहीं सूत्रों की माने तो 3 तारीख को भी केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो गुना आकर और इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण करते। लेकिन कल जो सांसद है केपी यादव, उनके जो पीए द्वारा जो अधिकारी है उनको फोन किया गया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का निरीक्षण करना है। तो निरीक्षण करने चलिए विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस कड़ी में हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब जुड़ गए हैं। राम पांडे साहब, हम बात कर रहे हैं गुना के पासपोर्ट केंद्र की, जो कि बनकर तैयार है। 2 बार इसके उद्घाटन की तारीखें तय भी हुई थी, लेकिन तय सीमा पर उद्घाटन नहीं हो पाया है। ऐसे में अब जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री को उद्घाटन करना था इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का, लेकिन अचानक से बीच में जो है वहां के स्थानीय सांसद जो है केपी यादव, वो पहुंच गए लड्डू, नारियल, प्रसाद लेकर, पंडित को साथ लेकर विधि विधान से पूजा की और रिबन काटकर इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर दिया। क्या कहेंगे, बीजेपी में अंतर्कलह शुरू हो गई है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, केपी यादव जी ने जो किया अच्छा किया। अभी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हक मारा जा रहा है। अब ग्वालियर हो या गुना शिवपुरी हो, ग्वालियर से सांसद है नारायण कृष्ण सेजवलकर, गुना से है केपी यादव जी। बेचारों को 4-5 साल से मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उनका हक कोई दूसरा छीन लेता है। 4 साल से सिंधिया जी पहुंचे हैं बीजेपी में 2020 से। अब गुना हो या ग्वालियर हो, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, यहाँ तक कि केपी यादव और नारायण सेजवलकर को इनवाइट भी नहीं किया जाता है, उन्हें सूचना भी नहीं दी जाती है, उनका पट्टिका पर नाम तक नहीं होता है। और उद्घाटन कौन कर देता है? सिंधिया जी। सिंधिया जी नहीं होंगे तो फिर मोदी जी या अमित शाह जी कुछ कर देंगे। तो उन्होंने पहली बार ऐसा परिचय दिया है, निडरता का परिचय दिया है। मैं तो केपी यादव जी को
बधाई दूंगा, और उन्होंने कोशिश की है। लेकिन चलिए। एक बात और बोलूंगा कि जी। ये भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर शिलान्यास हो रहे हैं, जितने भी आते हैं कि काम शुरू होगा, जी। भले ही पासपोर्ट ऑफिस बनाओ, छोटा ऑफिस बनाओ, कम से कम एक काम तो कंप्लीट हुआ। जी। तो केपी यादव ने जो किया अच्छा किया। चलिए राम पांडे जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी कड़ी में जो है बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, गुना का जो पासपोर्ट केंद्र है वहां पे बात किया है तो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना था, लेकिन ऐन वक्त पर जो है ना समय तय था ना तारीख तय थी। अचानक से सांसद केपी यादव वहां पर पंडित फूलमाला मिठाई लेकर पहुंचते हैं, रिबन काट कर पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन कर देते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरीके से राम पांडे साहब कह रहे हैं कि जो वहां के स्थानीय नेता हैं सिंधिया के बीजेपी में आने की वजह से उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा था, मौके की तलाश कर रहे थे वो, तो क्या माना जाए बीजेपी में भी अब खींचतान की राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, अद्भुत है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पटकथा लिख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और अगर केपी यादव जी कहीं पर गए हैं तो वो अपने प्रोटोकॉल के तहत ही वहां पर पहुंचे होंगे। हालांकि जो कहानी अभी राम पांडे जी सुना रहे थे, ये कांग्रेस का चलन रहा है और कांग्रेस में सदैव से ये होता रहा है। अगर कोई पूजा कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? मुझे बताइए कि आपत्ति का क्या विषय है इसमें। वो वहाँ के स्थानीय सांसद है, कार्यक्रम में नेहा जी, बात आमंत्रित पूजा की किए नहीं गए। है, बात यह है कि वहां के अधिकारियों का कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन की। ऐसे में केपी यादव अचानक से आते हैं, फूल माला नारियल लेकर रिबन काट के चले जाते हैं। इसको लेकर राम पांडे साहब सवाल उठा रहे हैं, उनको पूजा से ऐतराज नहीं है। देखिए, अधिकारियों को जानकारी नहीं है तो किसको जानकारी है? रिबन लगाया किसने होगा? केपी यादव जी ने तो लगाया नहीं होगा। रिबन बांध के बुलाया गया तो इसीलिए सांसद महोदय वहां पर पहुंचे हैं ना। तो ये कहानियां लिखने का काम कांग्रेस पार्टी बखूबी करती है, टूल किट एजेंडा चलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन की रचना है, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यप्रणाली है, और वो उसी के तहत चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें विवाद का कोई विषय। नेहा जी, राम पांडे साहब ने एक सवाल और किया, उसका जवाब भी आपसे लेना चाहेंगे। राम पांडे जी का सवाल है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से ग्वालियर के सांसद हों या गुना के सांसद, उनको मौका नहीं मिल पाता है, बेचारे असहाय में रहते हैं, सारा श्रेय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ले जाते हैं। कहाँ सच्चाई इनके बयानों में? राम आपसे पांडे साहब कहा कि ये जूतम पैजार और फलाने जी का गुट ढिकाने जी का गुट, ये कांग्रेस का कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक नेता वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उस प्रणाली से वो चलता भी है। ये जो इनने देखा है शुरू से अपने पार्टी के अंदर, ये वैसी कल्पना हर दल के अंदर करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की ना कार्यप्रणाली है, ना भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई चरित्र है। चलिए। यहाँ पे कोई सिंधिया जी नहीं है, कोई फलाने जी नहीं है, कोई जी। डंके जी नहीं है। जी। यहाँ पर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी से। चलिए नेहा जी, आप तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राम पांडे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा कि 2024 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले जो है किस तरह की सियासत जो है बीजेपी में देखने को मिलेगी। और चलिए बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की, और तीसरी बड़ी खबर है एक्शन